सीताराम। आज मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान लगाकर पूरा वीडियो देखें। सनातन धर्म का सत्य क्या है? सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है। बिना ब्रह्मचर्य के ना तो योग साधना सिद्ध हो पाती है, ना मंत्र साधना, ना तंत्र साधना। बिना ब्रह्मचर्य के ना पूजा पाठ, हवन, यज्ञ कुछ भी फलदायी नहीं होता है। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व है। और इसके विपरीत दूसरा धर्म जैसे कि इस्लाम धर्म में ब्रह्मचर्य का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। वहाँ तो औरतें, उनके लिए खेतियाँ होती है, जैसा चाहो वैसा हाँको, 3-4 शादी की अनुमति, 10-15 बच्चे, सब ऊपर वाले की देन। और तो और मरने के बाद 72 हुरों का लालच दिया जाता है। यानी कि पूरा का पूरा इस्लाम सेक्स पे टिका हुआ है। लेकिन हम बात कर रहे थे सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य का क्या योगदान है। बिना ब्रह्मचर्य के तो ईश्वर को प्राप्त करना असंभव है। पर ब्रह्मचारी भी 2 तरह के होते हैं, एक अखंड ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ ब्रह्मचारी। जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, जो अपना जीवन बिना शादी के व्यतीत करते हैं, वही अखंड ब्रह्मचारी होते हैं। और दूसरा एक नारी सतत ब्रह्मचारी। पर आज के युग में एक नारी सतत ब्रह्मचारी ढूंढना जैसे मरुस्थल रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। और पतिव्रता नारी सब पे भारी, और वैसी देवी को ढूंढना जैसे सीप में से मोती ढूंढने के समान है। पर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का। तो ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करता है, जो एक नारी के साथ अपना जीवन व्यापन करता है, उसकी पूजा पाठ, उसका मंत्र सब सिद्ध होते हैं। सनातन धर्म में परस्त्री गमन महापाप कहलाता है। वैसे सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, और तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो छोटे बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। वहाँ अपना चरित्र वो बनाते थे, वहाँ विद्या पाठन करते थे, और वहाँ ब्रह्मचर्य का नियम का उन्हें पालन करवाया जाता था। पर आज के युग में स्कूलों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ना उनका चरित्र का ध्यान दिया जाता है। उन्हें सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाया जाता है। दूसरा था गृहस्थ जीवन तो आज भी है, लेकिन पहले के गृहस्थ जीवन में आदमी सुखी होकर, आनंदित होकर गृहस्थ जीवन का भोग करता था। पर आज की कंडीशन ऐसी है कि 2 गृहस्थी है, 2 लोग अलग अलग सोच की दिशा में सोचते हैं। जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए साथ साथ नहीं चलते, तो वो गाड़ी जिंदगी भर कहीं नहीं जाती। इसीलिए आज का मनुष्य इतना ज़्यादा दुखी हो गया है, और वह वानप्रस्थ की टाइम तक कामकाज में ही उलझा रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वानप्रस्थ ईश्वर के लिए टाइम निकालना भी जरूरी है। चौथा होता है संन्यास। अब जब वो वानप्रस्थ ही नहीं जाता, तो संन्यास कैसे जा पाएगा? वो अपनी गृहस्थी मोह माया को छोड़ ही नहीं पाता है। उसकी परिवार में कोई सुनता नहीं, और वो ज़्यादा सुनाए तो बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम जाके छोड़ आते हैं। वहाँ वो अपने बच्चों को जीवन भर या तो बाकी बची जिंदगी भर उन्हें कोसते रहते हैं, या उनकी चिंता करते करते ही मर जाते हैं। कहाँ उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए टाइम निकाला, और कहाँ उन्हें संन्यास जैसा जीवन व्यतीत किया। इसलिए मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि संन्यास जैसी उम्र बची ही नहीं कि संन्यास लिया जा सके। इसलिए आज से, अभी से मंदिर में जाइए। 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी टाइम मिले, कोने में बैठकर ईश्वर को प्रणाम कर ध्यान लगाइए।
ईश्वर को याद कीजिए। ईश्वर ही अपनी नैया को पार लगा सकते हैं। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। संन्यास लेने तक की उम्र अब लोगों की रही नहीं। पहले तो इंसान 100 साल तक जीता था, आज 50, 60, 70 पता नहीं कितने दिनों में वो चला जाता है। वो ग्रस्त जीवन में कमाने के चक्कर में ही यह सोचकर कि बुढ़ापे में वो सुख भोगेगा, तो जवानी में ही निकल जाता है, तो संन्यास कैसे लेगा। तो सनातन का सत्य यही है कि आज और अभी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जाए। एक नारी सतत ब्रह्मचारी।